हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। और मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर और टीजीटी पीजीटी की पोस्ट को लेकर यहां पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसके बारे में बताएंगे आपको कि यहाँ पर जो बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो प्राथमिक स्तर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। टीजीटी और पीजीटी के भी पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं और एक सुनहरा अवसर है, बोलूं तो गोल्डन चांस है आपके लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किया जाना है, यहाँ पर फीस कितनी होगी, वहीं पर जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आपकी जो आयु क्या होगी, अयोग्यता क्या मांगी है, उम्र की क्राइटेरिया क्या होगी, वहीं पर आपकी जो सैलरी होगी वो अच्छी खासी सैलरी होगी। ये सब ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन आपको इस मात्र एक वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें, सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है, आवेदन रहेगा, वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, चाहे वो प्रिंसिपल पोस्ट की हो, पीजीटी, टीजीटी हो, पीआरटी, तीनों चारों स्तर की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल की पोस्ट की जो भर्ती, यहाँ पर आपकी सैलरी 78,800 यानी कि 78,800 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होगी। आपका जो बेसिक पे है, पे मैट्रिक से, ठीक है। उसका पीजीटी की जो पोस्ट है वहाँ पर 47,600 रुपये सैलरी आपकी होगी। टीजीटी की पोस्ट के लिए 44,900 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। उसके बाद प्राथमिक स्तर यानी कि पीआरटी की बात करें, प्राइमरी की बात करें, तो आपकी जो सैलरी होगी 35,400 रुपए बेसिक पे होगी। ये यहाँ पर पोस्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले कि किन किन सब्जेक्ट्स में पोस्ट है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट पर भर्तियां हैं। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेंगे। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं किन किन पोस्ट पर भर्तियां हैं। पीजीटी की बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स के पदों पर भर्तियां हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कितनी पोस्ट है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या को डिवाइड किया गया ऑलरेडी पहले से ही। आप देख सकते हैं कि किन किन पोस्ट पर भर्ती है। हालांकि अनरिजर्व पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है जहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर इंग्लिश के पोस्ट है, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज एंड साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य एंड वेद, दर्शन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के टाइप के जो है, म्यूजिक वोकल के भी हैं, फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने डीपीएड या फिर एमपीएड कर रखा है, बीपीएड कर रखा है, वो एप्लीकेबल है, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर के भी पोस्ट हैं। उसके साथ साथ जो प्राइमरी टीचर के प्राथमिक स्तर के भी यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। टोटल 6 नंबर आप पोस्ट है प्राथमिक स्तर के, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। अब वहीं पर जो पॉइंट्स आप नोट भी दिया गया है देख सकते हैं। और जरा एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से 2023-24 के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और जो पोजीशन आपका स्कूल होगा टीचिंग पढ़ाने का, आपका जो जॉब लगेगी ना, वो कहाँ लगेगी, वो लगेगी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल जो कि बनारस में है। उसके बाद दूसरा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये भी बनारस में है। एंड श्री रणवीर संस्कृति विद्यालय, इन तीनों विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में आपकी जॉब लगेगी। और वहीं पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in एंड /RAC पर विजिट करके आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी दिया गया 0542 एंड 2368781, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक आपको करना हो, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फीस पेमेंट 12 जुलाई तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और आवेदन इसका जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो गया है। आप 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फाइनल प्रिंट होता है फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, वो प्रिंट करने का जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई को शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर के देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस होगी 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये किन के लिए, जो शैल बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं। तो जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं, उनकी जो फीस होगी 1,000 रुपये फीस होगी। और बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस होगी, ज्यादा फीस भी नहीं है। आप यहाँ
पर अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का, इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का एंड ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल की पोस्ट है तो यहाँ पर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, एकेडमिक क्या है, एक्सपीरियंस भी मांगा है, यहाँ पर ध्यान रखना आप, ठीक है। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 50% आपके परसेंटाइल होने चाहिए और उसके साथ आपने बीएड भी किया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पर्सनल होल्डिंग एंड एनालॉगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन दी पे लेवल 12 यानी कि 78,800 रुपये आपके यहाँ पर सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया। इनमें से कोई आपके पास 15 वर्ष का 15 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस एट टीजीटी इन द पे लेवल 7 44,900 1,42,400 एंड पीजीटी द लेवल 8, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस भी मांगा है बिल्कुल, और जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल है कंप्यूटर की जानकारी हो तो अच्छी बात है। एज लिमिट है 35 से 55 वर्ष के बीच में आपकी उम्र यानी कि एज होनी चाहिए। और यहाँ पर द प्रिंसिपल विल बी अपॉइंट करा जाएगा ओनली फॉर 5 ईयर्स के लिए। अब पीजीटी पोस्ट के लिए आप सभी जानते हैं कि पीजीटी पोस्ट के लिए आप संबंधित विषय से एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीएड कर रखा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और 2 ईयर का आप इंटीग्रेटेड कोर्स आपने एमएससी कर रखा है, यानी कि आपने पीजी करा हो 2 ईयर्स का होता है, आप एमएससी कर लो या बीएससी कर लो या फिर आप एमए कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, दर्शन के पोस्ट है तो आप यहाँ पर यदि आप योग्यताधारी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 40 वर्ष, जिनकी उम्र 40 से 40 वर्ष से कम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण मिलता है जैसे ओबीसी एससी एसटी वाले, ठीक है, तो उन ओबीसी एससी एसटी वाले बिल्कुल, तो उनको यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी जो कि उनको रूल नियम अनुसार सभी भर्तियों में सभी सरकारी भर्तियों में दी जाती है, वो भी छूट मिलेगी। पीजीटी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने एमपीएड कर रखा हो, कम से कम 50% मार्क हो और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने आता हो और यहाँ पर एज लिमिट 40 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष वही है। अब टीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी का संबंधित विषय से आपने ग्रेजुएशन करा हो और साथ साथ आपने जो है बीएड भी यहाँ पर कंपलसरी होता है। क्या होता है, बीएड। टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड जरूर कंपलसरी, तो बेहद 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 इंपॉर्टेंसी रखती है। और 50% मार्क होने चाहिए आपके किसमें, बैचलर डिग्री में यानी कि आपके ग्रेजुएशन में, और उसके साथ साथ आपने बीएड भी किया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है, एक बेहतरीन मौका है, सुनहरा चांस है यहाँ पर जॉब पाने का। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 2021 में भर्ती आई थी लेकिन उसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल उनके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। तो आपके पास बेहतरीन मौका है यहाँ पर जॉब पाने का। और यहाँ पर देखिए बीएड यहाँ पर दिया गया, बीएड कंपलसरी है और आपके साथ साथ सीटेट भी आप पास आउट होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक के पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन में क्या है कि आपने बीपीएड करा हो, 50% मार्क हो और 35 वर्ष आपकी उम्र हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर जो बेहद महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए क्या है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने बीटीसी किया है, जिसका पूरा नाम बीटीसी है, वर्तमान नाम इसका डीएलएड है। क्या है इसका, डीएलएड जो है वर्तमान नाम है। यदि आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है और अपने सीटेट प्राथमिक स्तर का पास आउट आप किए हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप आवेदन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल आप यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन, यानी कि डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। देखो कंप्यूटर चलाना आता है तो अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर प्राइमरी टीचर इज 30 ईयर्स, ठीक है, 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए, 30 या 30 से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर जो रिलैक्सेबल एज पर रूल्स, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, लड़के लड़कियां अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको उम्र में बिल्कुल छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, किन चरणों से आपको गुजरना होगा। तो यहाँ पर जो एंड 12th पॉइंट है, देखते हैं 12वां नंबर का, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा। जब रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वहां से फिर आपको देना आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा विभाग की तरफ से। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करी जाएगी, यानी कि आपको इन्वाइट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा,
ठीक है। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो रिटन टेस्ट आपको यानी कि लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के स्तर से भी, उस चरण से भी आपको गुजरना होगा। एंड उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए यहाँ पर दिया 13 पॉइंट्स में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, 13 पॉइंट्स में यहाँ पर डिक्लेयर क्या किया गया है, जरा एक बार ये देख लेते हैं। ये पॉइंट देखिए, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से बखूबी समझ में आएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एंड इसके बाद जो इसके नीचे का पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि एंड मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट इंटाइटी एंड एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर मेरिट बनेगी, और जब आपका फाइनल आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वहाँ से आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि किनके किनके हाईएस्ट मेरिट है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।